पंचायतों का परिसीमन किया जा रहा है, वार्डों का परिसीमन किया जा रहा है, और इस चीज़ को दिखा के और हमारे जो पंचायती राज के चुनाव जो ड्यू हो गए थे पिछले दिसंबर में, वो सारे चुनावों को टाल दिया है अनिश्चित काल में। भले बोला उन्होंने 6 महीना है, बट जो वास्तविक जो स्थिति है वो ये संभव है कि 6 महीना और भी ये लोग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनका जो विजन है वो 1 स्टेट 1 इलेक्शन का, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है अगर आप वो करना चाहते हैं। लेकिन जो मैं कुछ मुद्दे आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ इस पंचायती राज के चुनावों को जो इन्होंने देरी करी है उसके ऊपर। पहली बात तो ये पूर्ण रूप से आर्टिकल 243A का उल्लंघन है। संविधान का जो आर्टिकल 243A है वो ये कहता है कि किसी भी परिस्थिति में पंचायती राज की संस्था का चुनाव 5 वर्ष के बाद आप नहीं टाल सकते। अब इन्होंने जो प्रशासक लगाए आप लोगों के पहला जो प्रश्न आएगा तो मैं उसका पहले स्पष्टीकरण देता हूँ कि जो प्रशासक आपको लगाने की अनुमति कब होती है, आर्टिकल 93 के अकॉर्डिंग, कि जब 5 साल के पहले एक पंचायत को तोड़ के आप 2 पंचायतें बनाते हैं, उस परिस्थिति में आप प्रशासक लगा सकते हैं, नो डाउट उसमें आपको आर्टिकल के, लेकिन संविधान आपको ये अधिकार ही नहीं देता है कि आप किसी पंचायती राज की संस्था को 5 साल से ज़्यादा चुनाव से दूर रखें। तो पहली गलती तो ये है जो सरकार का और पब्लिक का और आप सबका ध्यान मीडिया का मैं इस और खींचना चाहता हूँ। दूसरा मेरा मुद्दा ये है कि आप इस प्रक्रिया को बोलते हैं परिसीमन, तो मेरा सीधा सा कहना ये है कि जब आखिरी परिसीमन तो 2019 में ही हुआ था। भाई अपने देश में विधानसभा के परिसीमन 2002-3 में हुए थे, उसके बाद से आज तक हम 4 चुनाव निकाल चुके हैं, तब तो किसी को आपत्ति नहीं हुई। तो 2019 में हुए हुए परिसीमन के बाद ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि आपने एक देश के 80-85% आबादी को आपने दूर कर दिया, चुनाव से मताधिकार से दूर कर दिया, और आगे भी क्या होगा किसको पता है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे 9 जिले और 3 संभाग अभी इन्होंने हटाए थे। जो तर्क सरकार द्वारा दिया गया था, विधानसभा में भी दिया गया, मीडिया में भी दिया गया, क्या तर्क दिया गया था कि सर हमारे जो है आर्थिक रूप से ये अनुचित है, कुछ न कहा जोग्राफिकल रूप से कुछ जिलों को कहा गया था, पर मोटा मोटी ये था कि ये जो खर्च है वो अनावश्यक है, इसलिए हम ये जिले कम कर रहे हैं, वापस हटा रहे हैं। अब मेरा एक प्रश्न है, इन्होंने पहले लिमिट होती थी कि 4000 होने पे पंचायत के टुकड़े होंगे, अब इन्होंने उस लिमिट को कर दिया 3000 और अपने टीएसपी में तो 2000 कर दिया। इसके अलावा पहले होता था 40 पंचायत पे एक पंचायत समिति बनेगी, अब इन्होंने इस चीज़ को कर दिया 25 पंचायत पे। तो मोटा मोटी जो रफ कैलकुलेशन मैं आपको दूं तो कम से कम 2000 पंचायतें राजस्थान में नहीं बनेगी और 100 पंचायत समितियां नहीं बनेगी। तो मेरा कहने का मुद्दा इतना सा है छोटा सा कि एक पंचायत में कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपन सोचते हैं, सरपंच के ऑफिस से लेके ये सारी जो भी एक पंचायत में बेसिक 2-4 जो चीज़ें अपने को चाहिए, 2 CR के आसपास का खर्चा होता है। एक पंचायत समिति को बनाना, प्रधान का ऑफिस बनाना, BDO का ऑफिस बनाना, ये सारी चीज़ें करना, मिनिमम मैं तो जोड़ रहा हूँ 5 करोड़, और मैं उसमें वो चीज़ें नहीं जोड़ रहा हूँ कि वहाँ पे रहने वाले जो स्टाफ काम करेगा उसकी सैलरी कहाँ से आएगी, या मैं उन चीज़ों को नहीं जोड़ रहा हूँ। फिर भी मोटा मोटी ये 4.5 से 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा सरकार को इस परिसीमन के बाद करना पड़ेगा। तो एक तरफ तो आप 9 जिले और 3 संभाग कम कर देते हो, ये कह के कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है, और आज आप फिर ये 5,000 करोड़ का खर्चा एक्स्ट्रा करना चाहते हो जो अनावश्यक है। और आपका मात्रक क्या है? जनगणना 2011 के बाद आपने करी नहीं है, 11 की जनगणना पे 2019 में परिसीमन ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है? और आप 2011 के हिसाब से ही करोगे तो फिर परिसीमन की कोई आवश्यकता नहीं थी, और अगर आप आज परिसीमन कर रहे हो इसका मतलब तो ये सीधी सी बात है कि आपके पास कोई आधार ही नहीं है, जनगणना का तो कोई आंकड़ा ही नहीं है। ये तो आप लोगों को भी ज्ञात है कि भाई जनगणना तो हुई नहीं है आज की डेट में। तो मेरा इतना सा कहना है कि बीजेपी हमेशा से पंचायती राज की संस्थाओं को कमज़ोर करना चाहती है। उन्होंने पहले एक मुद्दा उठाया था, आपको ध्यान होगा, आप तो मेरे से बड़े सीनियर लोग हैं, वसुंधरा गवर्नमेंट ने एक नियम कर दिया था कि एजुकेटेड जो लोग होंगे 8वीं पास वही सरपंच बन सकते। ये ऐसे ही इन्होंने हरियाणा में ये चीज़ लगा दी है, विजयन की सरकार है, इन्होंने मध्य प्रदेश में वित्तीय अधिकार छीन लिए सरपंचों से। तो ये मूल विषय थे जो मेरी पहली आपत्ति थी।
दूसरा, मेरा संगठन संघर्ष कर रहा है 73वें और 74वें संशोधन को लागू करने के लिए। हमने पूरे राजस्थान के हर जिले में पिछले 3 महीने पहले हमने ज्ञापन दिया था। अप्रैल से हम बहुत बड़ा आंदोलन इसका रूप में करेंगे। 73वां और 74वां संशोधन क्या है, मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ। आदरणीय राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ये संशोधन लाया था, जो पंचायतों को पहले तो संवैधानिक अधिकार देता है, उसके बाद 28 विषय ऐसे देता है जो वहाँ का तालाब हो गया, बावड़ी हो गई, मेला हो गया, मंदिर हो गए, धार्मिक स्थल हो गए, कोई पर्यटन स्थल हो गए, उससे पंचायत इवन टोल टैक्स जैसे विषय भी पंचायत को अधिकार रहता है कि वो अपनी आमदनी खुद तय करे और गांव के लोग बैठ के तय करें कि इस गांव का आगे क्या होने वाला है, इस पंचायत का आगे क्या होने वाला है। ऐसे पार्षदों को भी 17 विषयों का अधिकार है। तो ये संशोधन राजीव गांधी जी करके चले गए थे, पर आज की डेट में वर्तमान में स्थिति में सिर्फ 5 विषय ऐसे हैं जिनको हस्तांतरित किया गया पंचायतों को। बाकी सारे विषय पार्षदों के चाहे पंचायतों के वैसे ही पड़े हुए हैं। तो पहली मांग ये है हमारी कि इन सारे विषयों को दिया जाए। ठीक है, इसमें आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपकी पार्टी की तो कितने समय सरकार है रही है, तो वो हमारी पार्टी के अंदर जो संघर्ष कर रहे हैं वो मीडिया में बताने की आवश्यकता नहीं है, पर वो चीज़ें यथावत चालू है। उसके अलावा दूसरा, सरपंचों को, पार्षदों को एक उचित और सामान्य मानदेय मिलना चाहिए। वो आदमी चुनाव लड़ता है, एक सरपंच हो या एक पार्षद हो, अपने दिन का कम से कम 3/4 हिस्सा जनता की सेवा में निकालता है। तो इसको एक उचित मानदेय मिलना चाहिए कि भाई मैं सरपंच हूँ, मेरे घर के राशन कहाँ से आएगा, वो उसको मैं ये। अब आप उसमें अपन ये सोच लेंगे सरपंच भ्रष्टाचार करके कमा लेते, वो तो गलत बात है। क्या ईमानदार सरपंच भी होते हैं, उनका एक उचित मानदेय मिलना चाहिए। दूसरा, एक बड़ा मुद्दा जो हम लेके चल रहे हैं, जिसका एक बड़ा आंदोलन हम भविष्य में करेंगे, वो इतना सा है कि जो अपनी पंचायत समितियाँ हैं उसमें पंचायत समिति सदस्य बनते हैं, जिला परिषद होता है उसमें जिला परिषद सदस्य बनते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं कि जिला परिषद सदस्य एक दिन इकट्ठे हुआ 5 साल में और लो भाई हमने जिला प्रमुख बना दिया, फिर एक अगले दिन इकट्ठे हुआ लोग जिला प्रमुख बना दिया। 5 साल उनको कोई नहीं पूछता, कोई वित्तीय अधिकारी नहीं, कोई उनकी सैलरी नहीं है, कुछ नहीं है। यार मैं जिला परिषद सदस्य हूँ, 12 पंचायतों पे एक आदमी चुन के आता है, तो मेरे पास कम से कम 1-2 लाख रुपए का सेंक्शन निकालने की तो पावर होनी चाहिए कि भाई मैंने साइन करके दिया, मेरे लेटर हेड पे तो कहीं 2 हैंडपम्प लगवा पाऊँ, मैं 2 बावड़ी बना पाऊँ, एक आधी बारादरी बना पाऊँ। ये हमारी मांगे हैं, इसको लेके हम अप्रैल के आसपास पंचायती राज दिवस से 24 को उसमें हम प्रदेश स्तरीय बहुत बड़ी मीटिंग करेंगे। उसके बाद आगे के आंदोलन का निर्णय करेंगे। आप सब यहाँ पधारे, धन्यवाद। अब कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं।